दोस्तों आज हम बात करते हैं वीमेन सेल में प्रोसीजर की। देखिए, अगर कोई वाइफ आपके खिलाफ कंप्लेंट करती है तो चाहे तो डायरेक्ट वीमेन सेल में भी कंप्लेंट कर सकती है, या अगर वो किसी पुलिस स्टेशन में करती हैं तो वो फिर कंप्लेंट उसकी वीमेन सेल में जाती है। ऐसे में जब वीमेन सेल में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो कि आपको देखते हैं। वे वाइफ की कंप्लेंट को लेते हैं, उसमें डायरी नंबर डालते हैं और डायरी नंबर डाल करके वे हस्बैंड उसकी फैमिली को बुलाते हैं। वहाँ पर मुद्दा होता है आपसे बात करके समझौता करवाने का। लेकिन आप जैसे जाते हैं, आपको पता है कि पुलिस वाले कई बार तमीज़ से बात नहीं करते और बदतमीज़ी से बात करके दबाने के, परेशान करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आपका अधिकार होता है कि आप उस कंप्लेंट को पढ़ें जो कि पत्नी ने आपके खिलाफ लिखी हुई है। उसको पढ़ने का, देखने का आपका अधिकार है। अगर वे आपको नहीं दिखाएं, उस कंप्लेंट को नहीं पढ़वाते हैं, तो आप वहाँ से वापस आ सकते हैं। उनकी कोई पावर नहीं है कि आपके खिलाफ कोई वारंट इशू करे, आपको अरेस्ट करे। सिर्फ आपको बुलाने के लिए नोटिस भेज सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात का डर अपने मन से निकाल दीजिए कि वो आपको दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, अरेस्ट करेंगे या मार पिटाई करेंगे। ऐसा कुछ भी वे कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जाइए और उस कंप्लेंट को पढ़िए, उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं। अगर वे कहें हम नहीं पढ़वाएंगे तो वहाँ से वापस आ जाइए। अब दूसरा, अगर आपने कंप्लेंट को पढ़ा है, आपसे सही तरीके से बात होती है, ठीक है, वरना आप उनकी इंचार्ज जो एसीपी होते हैं या उस एरिया के, उस पुलिस स्टेशन के एसीपी के अलावा डीसीपी और डीएसपी को कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस वाले आपसे किसी प्रकार से कुछ भी रिटर्न में नहीं ले सकते। कई लोगों से लिखवाया जाता है कि आप लिखिए पत्नी साथ रहना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता हूँ, तो ऐसा फोर्स नहीं किया जा सकता। आप वहाँ कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। स्टेटमेंट लेना जज का काम होता है, ना कि पुलिस का। पुलिस सिर्फ एफआईआर करने के बाद आपकी स्टेटमेंट लेगी। एफआईआर होने से पहले कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं ली जा सकती, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ समझौते के लिए बुलाया गया है कि घर बसे, ना कि बदतमीजी करने के लिए और आपको परेशान करने के लिए। आपकी इच्छा है आप वहाँ जाकर कुछ लिखें या ना लिखें। हाजिरी के लिए कई बार साइन करवाते हैं, बेशक साइन ना करें, आपकी मर्जी है। आप मना कर सकते हैं मैं साइन नहीं करूँगा, साफ स्पष्ट आप डिनाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे लिखवाते भी हैं तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूँ, वो मना कर रही है, ऐसे करके साइन कर दीजिए। अगर कोई ऐसा प्रोसीजर उन्होंने बना भी रखा है तो फॉलो कर लेते हैं, तो उसमें यही बात लिखनी है। या पत्नी गलत है तो उसकी गलत बातों को लिख सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं किया जा सकता, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता इन बातों के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कि अगर वीमेन सेल में आपको फोर्स किया जाता है कि आप भी पत्नी की तरह अपने स्त्री धन की ऐसी चीज़ दे, ऐसी लिस्ट दे, जैसे वाइफ देती है कि मेरा इतना सारा स्त्री धन है। वे क्या करते हैं, आपको लिस्ट उसकी थमा देंगे, कहेंगे आप भी दीजिए। इससे ये होता है कि पत्नी के जो सामान है, जो लिस्ट में झूठे लिखे हुए एडमिट हो जाते हैं। कईयों के उनके पास बिल नहीं होते। ऐसे में जब बिल नहीं है और आपने उनको एडमिट कर लिया, तो फिर जो एफआईआर होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके लिए हायर होता है, उसकी मेहनत बच जाती है। उसकी मेहनत बचाने के लिए वे ऐसा करते हैं। आपको बिल्कुल भी कहीं भी ये नहीं लिख कर देना है कि मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ या फिर मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। साफ स्पष्ट मना कर सकते हैं, नहीं जवाब देंगे। पत्नी बिल दिखाए, बिल दिखाकर अपने आप को साबित करे हमारी तरफ से तो ये चीज़ झूठ है, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं देना है। रिटर्न में साफ स्पष्ट आपको मना करना है कि मैं कुछ भी लिखकर नहीं दूंगा। कई बार आपसे भी बोला जाता है कि आप अपनी लिस्ट दीजिए, क्या क्या सामान आपने लिया था, क्या क्या सामान आपने दिया। बिल्कुल भी कोई भी लिस्ट देने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या चीज़ आपने ली थी। आप साफ स्पष्ट डिनाई कर सकते हैं। ज़्यादा करें तो अपनी लिस्ट दीजिए कि हमने ये जेवर पत्नी को दिए थे और उसी के पास है, लेकिन उसकी लिस्ट को कभी भी एडमिट या डिनाई ना करें। साफ स्पष्ट क्लियरली मना करें कि मैं इस पर कुछ भी लिखकर नहीं दूंगा। कल को एफआईआर होती है, उसमें आईओ बुलाता है, तब भी आपको अपने वकील साहब के साथ जाकर ये कहना, भैया इसके बाद सबूत है तो पहले सबूत है, पहले आपकी ड्यूटी बनती है इसको चेक करने की, इसमें क्या एविडेंस है। मैं इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बात कहना चाहता। ये सबूत दे दे और अपने आप को साबित करे, ताकि कोर्ट में जब मैटर जाए तो पत्नी को परेशानी आए, उसको एक तकलीफ हो इन चीज़ों को साबित करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं जिनके बिल ही नहीं होते, तो साबित करो ना। अगर वो साबित नहीं कर पाती तो वो झूठी साबित होती है, आपका केस ज़्यादा मजबूत होता है और आप केस जीतते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई बदतमीजी करे तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि वीमेन सेल में मुझसे बदतमीजी की गई, किसी ने तरीके से बात नहीं की, आपको दबाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, आप सेटलमेंट कीजिए, उसके लिए आप डिनाई कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी वीमेन सेल जाए तो सतर्क होकर जाए। इन चीज़ों के लिए कुछ भी रिटर्न में नहीं देना है, कुछ भी कहीं ब्लैंक पेपर पर साइन नहीं करने हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। ज़्यादा प्रॉब्लम है, परेशानी है तो अपने वकील साहब को आप साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन दबाव में आकर कोई भी ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना है जिससे कि आपको कल को पछताना पड़े। और कहीं कोई ऐसी गलती हो भी गई है आपसे
कि आपने कहीं अगर गलत साइन कर दिए हैं या कोरे पेज पर साइन कर दिए या कोई ऐसी लिस्ट दे भी दी है, तो उन चीज़ों के भी इलाज होते हैं उनको डिनाई करने के लिए। पुलिस के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट दी गई उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई रिटर्न में दी हुई है उसको भी डिनाई किया जा सकता है, तो उसके लिए घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। साफ स्पष्ट मना कर दीजिए, मेरे साइन नहीं है, मैंने नहीं लिखा हुआ, या फिर मुझसे दबाव में लिखवाया गया। कुछ अगर रिटर्न में लिख कर भी दिया है आपने, तो बाद में पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि पुलिस स्टेशन ने मुझे दबा करके, मुझके ऊपर प्रेशर डाल करके मुझसे ये सब लिखवाया गया, तो वो चीज़ फिर डिनाई हो जाती है। तो इस प्रकार का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, जब भी वीमेन सेल जाना हो, डरे नहीं, परेशान ना हो, कुछ भी गलत सलत लिख कर ना आए और ना ही कोई एडमिट डिनाई करें। हाँ, जो पत्नी ने कंप्लेंट की है आरटीआई लगाकर उसकी कॉपी जरूर ले। ऑनलाइन भी आरटीआई लगती है, ऑनलाइन जाकर आप पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करके आपकी आईडी और पासवर्ड बनता है, वहाँ पर 10 रुपीज़ पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पेजेस काउंट हो जाते हैं तो 2 रुपीज़ पर पेज के हिसाब से आप पे करके आपके घर पर आपकी जो पत्नी कंप्लेंट है वो आ जाती है। तो इस प्रकार से उसकी कंप्लेंट की कॉपी आप ले सकते हैं, लेकिन परेशान होकर के या फिर उनके दबाव में आकर कुछ भी गलत डिसीजन ना लें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।